एक दूर जादुई देश में दो बहनें रहती थी, फ्लोरा और फाउना। दोनों बहुत प्यारे और दयालु थे। उनके माता पिता उनसे बहुत प्यार करते थे और गांव वाले भी। उनके गांव में शांति और सद्भाव था। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन एक क्रूर जादूगरनी मॉर्गेना उनके गांव में आई। उसके अनुसार फ्लोरा और फाउना की पूर्वजों ने मॉर्गेना के रिश्तेदारों को बहुत परेशान किया था और इसलिए क्रोध में आकर उसने दोनों बहनों को श्राप दे दिया। अब कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा, हर कोई तुमसे डरेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक भयानक अवतार में बदलने जा रही हूँ। मॉर्गेना ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बहनों को एक अलग रूप दे दिया। उनके शरीर जुड़कर एक हो गए और उस शरीर पर दो सिर थे। जिन बहनों की गांव वाले प्रशंसा करते थे और प्यार करते थे, अब उन्हीं से वे दूर भागने लगे। गांव में बहनों का दिखना अब शकुन माना जाने लगा। फ्लोरा और फाउना दोनों बहुत दुखी थे। अब हम क्या करेंगे? हर कोई हमें नापसंद करता है, यहाँ तक कि मम्मी पापा भी कभी कभी हमसे बात करने में झिझकते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने सुना है कि श्राप को दूर करने का एक उपाय है। यदि हम किसी तरह मंत्र मुग्ध धारा से पवित्र जल अपने शरीर पर छिड़के तो हम अपने मूल रूप में वापस आ जाएंगे। लेकिन पवित्र जल की यह जादुई धारा कहाँ है? हम इसे कैसे ढूंढेंगे? यहीं पास के जंगल में। यह एक छुपी हुई जगह है, सभी को दिखाई नहीं देती। हम कल सुबह अपनी यात्रा शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि हम इसे ढूंढ लेंगे। अगली सुबह दो सिर वाली लड़की पड़ोस के जंगल में गई। दोपहर का समय था जब उसकी नजर कुछ घनी झाड़ियों के नीचे छिपे एक अजीब दिखने वाले पत्थर पर पड़ी। उसने जल्दी से पत्तों को झाड़ा और उससे एक प्राचीन दिखने वाला पोर्टल दिखाई दिया। ये क्या हो सकता है? यह एक दरवाजे जैसा दिखता है। यह निश्चित रूप से वही छिपी हुई जगह होनी चाहिए जिसे हम खोज रहे हैं। चलो अंदर जाएं। उसके बाद दो सिर वाली लड़की ने खुद को एक खूबसूरत बगीचे में पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। बगीचा सुनहरी चमक से नहाया हुआ था और इंद्रधनुष्य के सभी रंगों में फूल खिले हुए थे। लेकिन लड़की को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि पौधे जीवित लग रहे थे। उनकी पत्तियां हवा में फुसफुसा रही थी, जैसे कि बातचीत कर रही हो। मिस्टिकल गार्डन में तुम्हारा स्वागत है मेरे बच्चों। अरे तुम बात कर सकते हो? मिस्टिकल गार्डन में हर चीज की आवाज है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हमारा इंतजार? लेकिन किस लिए? हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे प्यारे बगीचे पर एक शक्तिशाली अभिशाप लगा है और केवल शुद्ध हृदय वाला कोई व्यक्ति ही इसे तोड़ सकता है। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कैसे? दुर्भाग्य से हम दोनों भी एक दुष्ट जादूगर के वश में है। जिसने तुम्हें श्राप दिया है उसी मॉर्गेना ने मिस्टिकल गार्डन पर भी जादू किया है। उसने इस गार्डन को हमेशा के लिए उजाड़ बंजर भूमि में बदलने की धमकी दी है। लेकिन अगर किसी को इस बगीचे में कहीं छुपे हुए 3 जादुई मोती मिल जाए तो श्राप दूर हो जाएगा। क्या तुम मोती ढूंढने में हमारी मदद कर सकती हो? बदले में हम तुम्हें जिस चीज की तलाश है वो ढूंढने में मदद करेंगे। हाँ जरूर। मोतियों का पता लगाने के लिए तुम्हें हमारे बोलने वाले पशु मित्रों की सहायता की आवश्यकता होगी। तभी एक रंग बिरंगा तोता उड़कर आया और दो सिर वाली लड़की के कंधे पर आ बैठा। मैं पावो हूँ, बगीचे के सभी पक्षियों में से सबसे बुद्धिमान। मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा। मैं दूर की चीजें देख सकता हूँ। जल्द ही दूसरे बोलने वाले जानवर भी उनके साथ जुड़ गए। फिन नामक एक चतुर लोमड़ी, विलो नामक एक सौम्य हिरन और एरियल नामक एक शरारती गिलहरी। बोलने वाले प्रत्येक जानवर के पास अद्वितीय कौशल थे।
उनके रास्ते में कई बाधाएं आई। सबसे पहले उन्हें एक झील पार करनी थी जो भूखे मगरमच्छों से भरी हुई थी। दोस्तों रुक जाओ, मुझे खतरे का आभास हो रहा है। वहाँ पानी की सतह के नीचे देखो, मगरमच्छ। हमें दूसरी तरफ जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। मुझे अपनी दूरदर्शिता का उपयोग करने दो। अरे हाँ, मुझे एक गुफा दिख रही है। इसमें कोई रास्ता अवश्य होगा। मेरे पीछे आओ। पावो उन्हें एक गुफा तक ले गया जो कुछ बड़ी चट्टानों के पीछे छिपी हुई थी। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो वहाँ बहुत अंधेरा था। आगे बढ़ना असंभव था। चिंता मत करो, मैं अपनी आँखों को टॉर्च की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसके बाद विलो की आँखों से तेज रोशनी प्रकट हुई और पूरी गुफा में रोशनी फैल गई। जल्द ही वे दूसरी ओर पहुँच गए। अब उनके सामने शाखाओं के जाल वाले ऊंचे ऊंचे घने पेड़ थे। ऐसा लग रहा था कि वे एक ऐसे गतिरोध पर आ गए हैं जिसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हम आगे का रास्ता कैसे जान सकते हैं? हमें 3 मोती कहाँ मिलेंगे? अरे दोस्तों, कोई झंझट नहीं। क्या तुम वहाँ देख सकते हो? उस बड़े पेड़ में एक दिल है। मुझे लगता है कि आगे का रास्ता यही होना चाहिए। और सचमुच वो बिल काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि वे रेंगकर अंदर जा सके। जब वे बिल से बाहर आए तो उनके सामने एक सुंदर दृश्य था। वहाँ सुनहरी मछलियों से भरा एक छोटा सा तालाब था। तालाब के मध्य में एक गोल चट्टान थी जिस पर एक बड़ा कस्तूरा था। हम सही जगह पर पहुँच गए हैं। मोती उस कस्तूरे में है। फ्लोरा, फाउना, तुम्हें तैरकर चट्टान तक जाना होगा और 3 मोती कस्तूरे से निकालने होंगे। लेकिन जैसे ही 2 सिर वाली लड़की ने पानी में कदम रखा तो चमत्कार हो गया। 2 सिर वाली लड़की ने अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया था। उन्हें अपने अलग शरीर वापस मिल गए थे। फ्लोरा और फाउना यह जानकर बहुत खुश हुए कि तालाब पवित्र जल से भरा हुआ था जिसे वे खोज रहे थे। वे तैरकर चट्टान के पास पहुँचे और कस्तूरे को छूते ही वो अपने आप खुल गया और उसके भीतर 3 मोती दिखाई दिए। मोती लेकर फ्लोरा, फाउना और जानवरों का समूह उस स्थान पर लौट आया जहाँ पुराना पेड़ था। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, तुमने मिस्टिकल गार्डन को जादूगरनी के अभिशाप से मुक्त किया है। अब मैं तुमसे एक एहसान और मांगूंगा। कृपया इन 3 मोतियों को बगीचे के मध्य में बो दे। उनकी जादुई शक्ति बगीचे और उसके निवासियों को किसी भी नुकसान से बचाएगी। मैं तुम्हारे लिए भी खुश हूँ क्योंकि तुम दोनों को अपना असली शरीर मिल गया है। अब दुष्ट मॉर्गेना हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद फ्लोरा और फाउना ने उन मोतियों को बगीचे के बीचों बीच बो दिया और फिर अपने घर वापस लौट गए। उन्हें देखकर उनके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए और बहुत खुश भी। उनके साहसपूर्ण कार्य के लिए गांव वालों ने भी उनकी तारीफ की।